हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नया एफएफ लेकर आई हूँ जिसका नाम है द डेमन होम। ये एक शंगवन एफएफ है, लेकिन मैं इसको वंशन ही बोलूँगा क्योंकि मुझे पसंद है वंशन बोलना। तो यहाँ पर टॉप विंग है, बॉटम लानवांग जी है। ओके, तो ये स्टोरी कोई ओमेगा वर्स नहीं है। यहाँ पर दो मैन हैं, उन दोनों मैन के बीच प्यार होगा और बॉटम लानवांग जी टॉप विंग। साथ ही में ये एक हिस्टोरिकल एफएफ भी है। तो स्टोरी शुरू होता है अनटेम के सीन से, जहाँ पर गुसू पर हमला हो गया था। गुसू में वेंस ने हमला कर दिया था। वेंस गुसू में हमला करने के बाद गुसू का जो क्राउन प्रिंस है उसे और गुसू का जो अभी कुल प्रमुख है उन्हें, इन दोनों को ही अपने साथ कैद करके लेकर जाता है। वेंस को लगा था कि लानवांग जी मर चुका है, गुसू का सेकंड प्रिंस मर चुका है, इसलिए वो लोग गुसू का जो सेकंड प्रिंस है उसे छोड़कर ही चले गए थे। गुसू में हमला होने का जो खबर है ना, वो जब चारों तरफ फैल गया तब आसपास के क्लैन मतलब ली क्लैन, जियांग क्लैन और जिन क्लैन, इन क्लैनों में से लोग आए थे गुसू का जो हाल है वो देखने के लिए। जब जिन क्लैन पहुंचा यहाँ पर तो उन्होंने सबसे पहले लानवांग जी को देखा। उनको भी पहले लगा था कि लानवांग जी मर चुका है, लेकिन एंड में उनको पता चला कि लानवांग जी नहीं मरा है। वो लोग लानवांग जी को वहाँ से गुसू से रेस्क्यू करके लेकर आते हैं। लानवांग जी अभी जिन महल में था। जिंगलिन ताई में सारे कुल प्रमुख एक साथ आए थे। वो लोग बात करना चाहते थे, एक साथ कोई समाधान निकालना चाहते थे, क्योंकि वेंस बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव हो गए थे। हर एक क्लैन में वो लोग हमला कर रहे थे। रिसेंटली उन्होंने जियांग क्लैन पर भी हमला किया है, बट जियांग क्लैन इस हमले से बच गए हैं। वो इस हमले के लिए तैयार थे, इसलिए वो लोग बच गए थे, लेकिन लैन क्लैन इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए लैन क्लैन नहीं बच पाया। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे क्लैन जो कि एकदम ही तबाह हो गया है। जिन सेक्ट में जब लानवांग जी होश में आया तो वो अपने ब्रदर और अंकल के पास जाना चाहता था। वांग जी को ये याद था, ये आखिरी सीन वांग जी को याद था। वांग जी के आईज ना थोड़ा सा खुला हुआ था जब वो बेहोश हो रहा था, तब उसने देखा था कि उसके अंकल और ब्रदर को वेंस पकड़ कर लेकर गए हैं। उसके बाद वांग जी बेहोश हो गया था, इसीलिए वांग जी चाहता था कि वो अपने ब्रदर और अंकल को अभी के अभी वेंस सेक्ट से छुड़ा कर लाए, इसलिए वो अकेला ही जाने के लिए रेडी था। लेकिन सारे कुल प्रमुख मिलकर लानवांग जी को रोकते हैं और समझाते हैं कि तुम वहाँ पर जाके कुछ भी नहीं कर पाओगे, साथ में अपने ब्रदर और अंकल का जो जान है ना वो भी गवा दोगे और खुद भी मर जाओगे। सारे कुल प्रमुख एक साथ बैठे थे, जिन राजसभा में सब लोग एक साथ बैठे थे और बात कर रहे थे। वहाँ पर वांग जी भी था। सभी बहुत ज़्यादा चिंतित थे क्योंकि वन रूहान के पास यिन लोहा था। यिन लोहा के खिलाफ वो लोग लड़ नहीं सकते, उनके पास ऐसा कोई पावर नहीं है जिससे वो लोग यिन लोहा से लड़ पाए। तभी जो नी मिंजू है ना, उन्होंने बोला क्या हम उस डेमन को बुलाए। यह सुनने के बाद पूरा जो सभा है ना वो एकदम साइलेंट हो गया था। वांग जी को एक पल के लिए कुछ समझ ही नहीं आया कि किसको बुलाने का बात हो रहा है। तभी जिन गुआंगशाओ ने बोला नहीं, हमें नहीं पता वो कितना ताकतवर है, उसके बारे में अफवाहों में इतना ज़्यादा भयानक चीज़ें हैं। अगर उस डेमन ने वन रूहान का साथ दिया तो हम क्या करेंगे। यह सुनकर नी कुल प्रमुख चुप हो गए थे। वांग जी इस बात को अच्छे से जानना चाहता था, इसलिए वांग जी ने पूछा, ब्रदर नी, आप किसके बारे में बात कर रहे हो। तभी नी मिंजू ने कहा, एक डेमन है जो दफन माउंटेन पर रहता है, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। नी मिंजू के बातों को सुनकर जो जिन गुआंगशाओ है ना वो बोलते हैं, कुल प्रमुख नी, हमने बस उस डेमन के बारे में सुना है, अफवाहें, हमने देखा नहीं है उसे। हम ही क्या, किसी ने भी उसे नहीं देखा है, ये झूठ भी तो हो सकता है। तो नी मिंजू कहते हैं, नहीं कुल प्रमुख जिन, ये झूठ नहीं है, ये सच है। यिलिन के हर एक गरीब इंसान को पता है कि वहाँ पर एक डेमन रहता है जो मदद करता है लोगों का। कुल प्रमुख जन, ये बात आप भी अच्छे से जानते हो, किसी के बारे में बुरे अफवाहें फैलाना बहुत आसान है, लेकिन ऐसे अच्छे अफवाहें, वो भी एक डेमन के बारे में फैलाना बहुत ही मुश्किल। तो मुझे लगता है ये डेमन सच में है और उसकी शक्तियों के बारे में सबको पता है।
हालांकि ये बात सच है कि वो आज तक किसी के सामने नहीं आया है, इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि वो कभी आएगा ही नहीं। अगर हम कोशिश करें तो वो हमारा साथ दे सकता है। ये सुनने के बाद सारा जो सभा है ना, सब चुप हो गए थे। कुल प्रमुख जियांग फैमिया बोलते हैं, मैं एकदम सहमत हूँ कुल प्रमुख नी से। हमें एक बार कोशिश करना चाहिए। ऐसे हाथ पर हाथ रख के बैठने से तो अच्छा कि हम थोड़ा कोशिश ही कर ले। अगर हम सफल हो गए तो हम यिन लोहा से लड़ पाएंगे और वेन रोहान को रोक पाएंगे। साथ ही में कुल प्रमुख लैन और क्राउन प्रिंस जवजुन को बचा पाएंगे। यह सुनने के बाद सभी लोग अपना सर नोट करते हैं और जो जिन ग्वांगशाओ है, कुल प्रमुख जिन, उनको भी मानना पड़ गया था इसका। वांग जी एकदम ही चुप था। उसने कभी भी इस डेमोन के बारे में नहीं सुना है। हालांकि वो बहुत ही कम लैन क्लैन से बाहर निकलता है। शायद यही वजह है कि वो कभी भी इस डेमोन के बारे में नहीं सुना है। शायद उसके अंकल और ब्रदर को पता होगा इस डेमोन के बारे में। वांग जी बहुत क्यूरियस था इस डेमोन को देखने के लिए जो यिन लोहा को रोक सकता है। पूरे सभा में ये डिसाइड किया गया कि नी मिंजू वहाँ पर जाएंगे, दफन टेली पर जाएंगे और उस डेमोन को ढूंढेंगे। नी मिंजू मान गए थे, लेकिन उस सभा में वांग जी उठकर खड़ा हो गया और सबको बोक किया। करने के बाद वांग जी ने सबके सामने कहा कि वो भी नी मिंजू के साथ जाना चाहता है उस डेमोन को ढूंढने के लिए। सब पहले मना कर रहे थे क्योंकि वांग जी घायल था, लेकिन वांग जी जिद पर अड़ा हुआ था और उसने सबके सामने कह दिया कि वो जाएगा। तो वांग जी एक एडल्ट है। वांग जी अभी 20 साल का था, तो वो एक एडल्ट है और वो एक राजकुमार भी है। तो सब मान गए थे कि ठीक है, वो नी मिंजू के साथ अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो नी मिंजू और वांग जी निकल पड़ते हैं येलिंग के लिए। येलिंग मार्केट में पहुंचने के बाद वांग जी देखता है ये मार्केट बड़ा है, गुसू का जो सरी टाउन है उसकी तरह ही बड़ा है और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं, लैंटर्न्स हैं, लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। नी मिंजू वांग जी से बोलते हैं, वांग जी रात हो गया है, आज रात हम यहीं पर किसी इन में रुक जाएंगे और कल सुबह दफन टेली में जाएंगे। तो वांग जी मान गया था। नी मिंजू ने एक इन ढूंढा अच्छा सा और वहाँ पर वो दोनों चले गए। इन में जाने के बाद उन्होंने 2 कमरे बुक किए और साथ में डिनर भी मंगवा लिया। डिनर के टाइम पर वांग जी नी मिंजू से पूछता है, ब्रदर नी, कुछ और बताइए उस डेमोन के बारे में। नी मिंजू हंसकर बोलते हैं, वांग जी मुझे नहीं पता, मैंने बस अफवाहें सुना है और जो कुछ भी सुना है मैंने सुबह बता दिया है। वांग जी ने बस ओह कहा। तभी वांग जी के और नी मिंजू के टेबल पर जो सर्वेंट खाना सर्व कर रहा था ना, वो बोलता है, यंग मास्टर आप दोनों किसके बारे में बात कर रहे हो? तो नी मिंजू ने कहा, हम उस डेमोन के बारे में बात कर रहे हैं जो दफन टेली में रहता है। यह सुनने के बाद वो सर्वेंट हंसकर बोलते हैं, अच्छा आप उनके बारे में बात कर रहे हो। वांग जी उस सर्वेंट से पूछता है, क्या आप जानते हो उन्हें? तो वो सर्वेंट अपना सर नोट करते हुए बोलता है, यंग मास्टर येलिंग में हर कोई उन्हें जानता है, लेकिन कोई भी उन्हें आज तक नहीं देखा है। वो तो गरीब इंसानों का मसीहा है। ये सुनने के बाद वांग जी और नी मिंजू उस सर्वेंट की तरफ देखने लगा। वो सर्वेंट बाकी का खाना सर्व करके बोलते हैं कि यंग मास्टर मेरी तरफ ऐसे मत देखिए, यहाँ पर हर कोई आपको यही बोलेगा और कुछ भी नहीं बोल पाएगा। ये बोलकर वो सर्वेंट बो करके चला गया था। नी मिंजू और वांग जी डिनर ख़त्म करने के बाद अपने अपने कमरों में चले गए थे। वांग जी लेटा हुआ था, उसको नींद नहीं आ रहा था। उसके ब्रदर और अंकल दोनों ही वन सेक्ट में थे। पता नहीं उनके साथ कैसा बिहेव किया जा रहा है वन सेक्ट में, और पता नहीं ये जो डेमोन है ये उनका हेल्प करेगा या नहीं। वांग जी यही सब कुछ सोच रहा था। तभी वांग जी के डोर पर ना नॉक हुआ। वांग जी उठ गया था। उठने के बाद उसने दरवाजे को खोला तो उसने देखा कि नी मिंजू वांग जी के सामने खड़े हैं। नी मिंजू ने कहा, वांग जी क्या हम अभी निकल सकते हैं? वांग जी ने कहा, ब्रदर आपने तो कहा था सुबह निकलेंगे हम। तो नी मिंजू ने कहा, वांग जी मैंने सोचा कि वो एक डेमोन है, अगर हम रात को जाएंगे तो उससे अलग से बात कर सकते हैं। शायद डेमोन रात में ज़्यादा पावरफुल होते हैं और शायद विजिबल भी होंगे। ये सुनने के बाद वांग जी भी सोच में आ गया था कि हाँ डेमोन है तो रात में विजिबल हो सकता है
वो लोग देख सकते हैं और बात भी कर सकते हैं आसानी से। तो वांग जी मान गया था। वांग जी तैयार होता है और निकल आता है। वांग जी और नी मिंजू इनसे निकलकर सीधा दफन टेली की तरफ चले गए थे। दफन टेली के सामने नी मिंजू और वांग जी खड़े थे। वो दोनों जैसे ही दफन टेली के अंदर जाने का कोशिश करता है, तभी उन दोनों को ये महसूस हो गया था कि यहाँ पर बैरियर है। नी मिंजू ने उस बैरियर को तोड़ने का कोशिश किया, लेकिन वो बैरियर नहीं टूटा। फिर वांग जी ने कोशिश किया बैरियर को तोड़ने का, तो बैरियर टूट गया था। वांग जी और नी मिंजू अंदर गए। दफन टेली के अंदर वो धीरे धीरे चल रहे थे। उनको दफन टेली बाहर से जैसा दिख रहा था ना कि एकदम बंजर जगह है, हर जगह सूखे हुए पेड़ पौधे हैं, एकदम शमशान की तरह दिख रहा था। लेकिन जब वो दोनों अंदर घुस गए ना, तब उनको देखा कि अंदर कितना ज़्यादा हरियाली है। अंदर खेत है, फार्म है, बहुत कुछ है, जो देखकर नी मिंजू और जो वांग जी है ना, वो लोग एकदम शॉक्ड हो गए थे कि इसके अंदर ये सब कैसे हो सकता है। ये तो आत्माओं का कब्रिस्तान है ना, तो यहाँ पर खेत, सब्जियाँ, तालाब, ये सब कैसे हो सकता है। थोड़ा और चलने के बाद नी मिंजू और वांग जी को दिखते हैं कुछ घर, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से बना हुआ था, और उन घरों के सामने लैंटर्न्स जल रहे थे। नी मिंजू बोलते हैं, यकीन नहीं होता कि हमें यहाँ पर दफन टेली के अंदर ये सब देखने को मिल रहा है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि हमें ये सब देखने को मिलेगा। दफन टेली बाहर से जितना भयानक दिखता है, अंदर से उतना ही खूबसूरत है। वांग जी भी बस आसपास देखे जा रहा था। तभी वांग जी और नी मिंजू का एक साथी किसी पर पैर पड़ता है, और तुरंत ही वो दोनों जाल में अटक गए थे। वो दोनों उल्टे लटक गए थे, एकदम उल्टा होकर लटक रहे थे, और वो दोनों ही शॉक्ड में आ गए थे। वांग जी के हाथ से उसका बिचन गिर गया था, नी मिंजू के हाथ से उनका जो बादशाह है वो गिर गया था। ये सडन था, इसलिए वांग जी और नी मिंजू दोनों ही शॉक्ड हो गए थे, और वो दोनों उल्टे लटके हुए एक दूसरे को देख रहे थे। तभी उनके सामने कुछ इंसान आते हैं, और वो इंसान ना नी मिंजू और वांग जी को बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहे थे। वो सारे के सारे इंसान, वांग जी और नी मिंजू उन इंसानों को देख रहा था। वो लोग नॉर्मल इंसान हैं, कोई डिमॉन नहीं है। वहाँ पर 4-5 इंसान थे, जिनमें से ज़्यादातर बूढ़े थे, और एक इंसान ऐसा था जो बहुत यंग था, ऐसे वांग जी के उम्र का था। वांग जी और नी मिंजू उन लोगों को हैरान होकर देख रहे थे। नी मिंजू ने पूछा, कौन हो तुम लोग? वो यंग बॉय नी मिंजू को बोलते हैं कि आप यहाँ पर आए हो, और आप हमसे पूछ रहे हो कि हम कौन हैं। नी मिंजू चुप हो गए थे। वो सारे ओल्ड मैन और वो यंग लड़का वहाँ से धीरे धीरे चले गए। वहाँ पर अब कोई भी नहीं था। वांग जी और नी मिंजू लटके हुए थे। नी मिंजू ने चिल्लाया, चीखा और बोला कि हमें यहाँ से नीचे उतारो, हम यहाँ पर कोई गलत इरादे से नहीं आए हैं। लेकिन कोई भी उनका बात नहीं सुना था। और उसके बाद नी मिंजू ने बहुत ज़्यादा कोशिश किया था कि वो इस ट्रैप से अपने आप को छुड़ा पाए और वांग जी को भी छुड़ा पाए। लेकिन ये जो रस्सी उनके पैरों में बंधा हुआ था ना, ये कोई आम रस्सी नहीं था, इसलिए नी मिंजू इन रस्सियों को खोल नहीं पाए। पूरा रात वो दोनों लटके रहे थे। सुबह उठने के बाद एक लेडी उनके पास आया, और उस लेडी के साथ ना बहुत सारे लोग थे। वो यंग बॉय भी था। वो लेडी अपने हाथों से एक तालिस्मान जैसा कुछ निकालता है और उनके ऊपर प्रेस कर देता है। नी मिंजू और वांग जी के ऊपर प्रेस कर देते हैं। प्रेस करने के बाद उनका जो रस्सी बंधा हुआ था ना उन दोनों के पैरों में, वो खुल गया था, और वो दोनों ही अपने मुंह के बल गिरे थे। नी मिंजू बहुत गुस्से में थे। उनका गुस्सा इस लेवल पर आ गया था कि वो इन सारे लोगों का जान लेना चाहते थे, बट वो कुछ नहीं कर सकते थे। जिस लड़की ने नी मिंजू और वांग जी को अभी भी छुड़ाया है, वो लड़की नी मिंजू और वांग जी से पूछते हैं कि आप दोनों यहाँ पर क्या करने आए हो? आप दोनों को देखकर लग रहा है कि आप दोनों किसी बड़े सेक्ट से बिलोंग करते हो, अमीर इंसान हो, तो यहाँ पर कैसे आए और हमारे सुरक्षा कवच को क्यों तोड़ा है? तभी नी मिंजू और वांग जी दोनों ही उन सबके सामने वो करते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों यहाँ पर येलिंग पेट्रियार्क से मिलने आए हैं। यह सुनने के बाद वो लड़की
नी मिंजू और वांग जी को थोड़ी देर देखती है और फिर वो लड़की बो करते हुए बोलती है कि मेरा नाम वेनचिंग है, ये मेरा भाई वेनिंग। वांग जी ने जब सुना ना कि ये सारे वेंस हैं, तो वांग जी अपने बिचन को खोल लिया था और उनकी तरफ पॉइंट करने ही वाला था, तभी नी मिंजू ने वांग जी का जो बिचन है ना उसको रोक लिया और बोला, वांग जी शांत हो जाओ। नी मिंजू पूछते हैं, वेंस आप लोग यहाँ पर कैसे? तो वेनचिंग बोलती है कि हम वेंस तो है, लेकिन हम वेन क्लैन से बिलोंग नहीं करते हैं, हम यहाँ पर बहुत सालों से रह रहे हैं। यह सुनने के बाद जो नी मिंजू है ना वो वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी अब शांत था ये सुनने के बाद कि ये वेन क्लैन से बिलोंग नहीं करते हैं। वेनचिंग वांग जी और नी मिंजू को एक कमरे में लेकर आते हैं और वहाँ पर उन दोनों को बैठने के लिए बोलते हैं। उन दोनों के लिए चाय प्रिपेयर किया जाता है, उनको टी सर्व किया जाता है। वांग जी और नी मिंजू टी को पीते हैं। पीने के बाद नी मिंजू वेनचिंग से फिर से पूछते हैं कि हम यीलिंग पैट्रियार्क से कब मिल पाएंगे। वेनचिंग ने कही कि वो अभी सो रहा है, वो दोपहर से पहले नहीं उठेगा। नी मिंजू वेनचिंग का जो फेस है ना वो देखकर हैरान थी। वेनचिंग बहुत ही खूबसूरत एक लड़की थी। वेनचिंग ने बहुत ही सिंपल सा एक रोब पहना हुआ था, लेकिन वो बला की खूबसूरत दिख रही थी। नी मिंजू ने कहा कि आप लोग यहाँ पर यीलिंग पैट्रियार्क के साथ रहते हो। तो वेनचिंग ने अपना सर नोट किया। नी मिंजू ने कहा, आप लोग एक डेमोन के साथ रहते हो, आप लोगों को डर नहीं लगता? वेनचिंग जो कि एकटक नी मिंजू की तरफ देखा फर्स्ट, उसके बाद वेनचिंग ने कहा नहीं। फिर उस रूम में ना एक छोटा सा बच्चा आया। वो बच्चा वेनचिंग को माँ बुला रही थी। वेनचिंग उस बच्चे को गोद में उठाता है। उठाने के बाद बोलता है, आयुआन तुम उठ गए? तो आयुआन ने अपने आंखों को रब करते हुए बोला, हाँ मैं उठ गया माँ, क्या मैं शन शन गगा के पास जा सकता हूँ? मुझे उनके साथ फिर से सोना है। यह सुनकर वेनचिंग ने कहा, नहीं तुम उसे डिस्टर्ब मत करो, उसे सोने दो। आयुआन उदास हो गया था, लेकिन आयुआन ने जब वांग जी को देखा ना तो आयुआन के चेहरे पर एक स्माइल आ गया और बोला, प्रीटी गगा अब कितने प्रीटी हो। ये बोलकर आयुआन सीधा वेनचिंग के गोद से उतरकर वांग जी के पास आया और वांग जी के लेग्स को हग कर लिया। वांग जी जो कि इस सडन एक्शन से एकदम स्टिफ हो गया था, उसके साथ पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं हम। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि यीलिंग पैट्रियार्क कौन है। कल वांग जी यीलिंग पैट्रियार्क से मिलेगा और बारिश हो रहा है, इसलिए आज का एपिसोड बस इतना ही, बोलना भी मुश्किल हो रहा है। तो बाय बाय, कल मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।